हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, वास्ट का टॉपिक हमारा सिंथेसिस। वीडियो के माध्यम से हम सिंथेसिस देखेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक बने रहना है। वीडियो आज बहुत मोस्ट होने वाला है। प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि पार्टिसिपल के यूज हम कैसे करते हैं। सिंथेसिस जो हमारे सेंटेंस होते हैं उनमें दो या दो से अधिक जो हमारे सेंटेंस दिए होते हैं उन्हें सिंथेसिस कैसे बनाते हैं, वही पार्टिसिपल के यूज के माध्यम से। पार्टिसिपल कैसे होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसको कैसे यूज करते हैं हम सिंथेसिस में, तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो पहले जान लेते हैं कि सर पार्टिसिपल होता क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टिसिपल? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टिसिपल? पार्टिसिपल का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सर दिखता कैसे पार्टिसिपल? तो प्यारे बच्चों देखिए, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, यूज ऑफ पार्टिसिपल। पहले पार्टिसिपल जान लेते हैं। पार्टिसिपल प्यारे बच्चों तीन प्रकार का होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। नंबर वन, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर टू, परफेक्ट पार्टिसिपल। नंबर थ्री, पास्ट पार्टिसिपल। तीनों पार्टिसिपल और इनके बनाने का भी बताएंगे कॉन्सेप्ट। आपको पता है प्रेजेंट पार्टिसिपल किससे बनता है? देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है हमारा B1 प्लस आईएनजी फॉर्म से। B1 क्या होता है सर? B1 क्रिया की जो बेस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म मान लो, फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म सेम एक ही होती है, उसमें आईएनजी लगा देते हैं हम। क्या कर देते हैं? आईएनजी। देखो मैं समझाता हूं। जैसे ये हमारी बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म मानो उसको, अब हम इसमें आईएनजी ऐड कर दें, ये आईएनजी, ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे हम आईएनजी फॉर्म। दूसरी भाषा में इसको बोल सकते हैं हम जीरैंड। क्या बोल सकते हैं? जीरैंड। तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड करने से तो हमें क्या मिल गया? इसमें गो में आईएनजी, गोइंग मिल गया। तो गोइंग में, ठीक है, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से उसको हम क्या बन जाता है? वो जीरेंड बन जाता है। और जीरेंड का दूसरा नाम हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया की, ठीक है, आईएनजी फॉर्म से बनाया जाता है। कोई भी वाक्य उसमें, ठीक है, ये बात समझना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है सर? हैविंग प्लस B3, यानी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। हैविंग, ठीक है, एक ये हैविंग है, हैव, और हैव में हम आईएनजी जोड़ दें, ऐसे हैविंग प्लस B3, ये ठीक है, ये बनेगा परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है सर? पास्ट पार्टिसिपल ये बनता किससे? थर्ड फॉर्म से। कोई भी दुनिया की वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे गो है तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन। तो ये बन गया, इसे कहेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल। इनके जैसे इनको बता रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल कैसे दिखेगा, यानी कि थर्ड फॉर्म जिसका हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। जिसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे वो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। जिसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। यानी ये बात समझिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म से बनता है, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस B3 से बनता है, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। सर अभी समझ नहीं आया, आएगा प्यारे बच्चे, यूज में देखेंगे। मैंने देखो इसके सेंटेंस लगा सकते हैं, इसमें हम यूज करेंगे। मैंने सेंटेंस लिख रखे हैं, अब सेंटेंस के माध्यम से एग्जाम्पल तौर पर देख लेते हैं। पहले समझते हैं, फिर ये बताएंगे कि सिंथेसिस, फिर इनका यूज सिंथेसिस में कैसे होता है, पार्टिसिपल का, अलग अलग तीनों का। तो देखिए, मैंने एक औरत को एक किताब पढ़ते हुए देखा। प्यारे बच्चों, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्किप नहीं करना, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। तो देखते हैं, आप स्टोरी में ऐसे ऐसे बात मिल जाते हैं आपको, स्टोरी टाइप आपकी स्टोरी में आएगी ना, तो स्टोरी में भी बहुत काम आएंगे, ठीक है। इससे देखो, चल रहे, और एक तीर से कई निशाने हो रहे हैं हमारे। तो देख लेते हैं, मैंने एक औरत को एक किताब पढ़ते हुए देखा। तो इसमें देखिए, मैंने किसको देखा? एक औरत को क्या करते हुए देखा? एक किताब पढ़ते हुए देखा। तो सीधी सी बात है, तो बनाएंगे तो वो आई, किसने देखा? सब्जेक्ट कौन है? आई। कुछ बच्चे को मैंने की अंग्रेजी आई लगाते हैं। हाँ बाबू, आपको सीख लो, मैंने यानी मैं खुद के लिए बोल रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट हुआ इसमें। तो आई देखा यानी पास्ट है, ठीक है। इंडेफिनिट तो बोलेंगे आई सा, ठीक है। किसको देखा? मैंने देखा। किसको देखा? देखो, एक औरत को देखा। आई सा ए लेडी, या वुमेन लिख दो, आई सा ए लेडी। क्या करते देखा? ये इसके उसमें देखो, औरत को मैंने एक, ठीक है, मैंने एक औरत को क्या करते देखा, यानी कि भैया पढ़ते हुए देखा। क्या करते हुए देखा? पढ़ते हुए। क्या पढ़ते हुए? एक किताब। तो मैंने बना दिया आई सा ए लेडी। पहले मैंने एक औरत देखी, अब वो औरत क्या कर रही थी? पढ़ रही थी, एक किताब पढ़ रही थी। तो हम देखो इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है, इसका जीराइड का यूज करेंगे इसमें, आई सा ए, ठीक है, आई सा ए लेडी, ठीक है, लेडी, और रीडिंग ए बुक, ऐसे आई सा ए लेडी रीडिंग ए बुक। अब एक तरीका और है, ठीक है, और ऐसे ही बना सकते हैं, रीडिंग ए बुक, पढ़ते, ठीक है, एक किताब को पढ़ते हुए, आई सा ए लेडी, मैंने। तो सर कौन सा बेटर है? बेटर बेटा ये भी सही है, इसे बनाओ आप, और ऐसे ही बना सकते हैं। अब देखो, एक चीज मैंने आपको बता दिया, तो इसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हुआ। क्या करते हुए? पढ़ते हुए। सर इसका प्रयोग कहां करते हैं? सर समझ नहीं आया प्यारे बच्चे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग वहां करते हैं जहां कोई कार्य इनकम्प्लीट हो, यानी कि वो कंटिन्यूअसली चल रहा हो, उसका किसी वो कोई कार्य फिनिश ना हुआ हो। अब देखिए, मैंने किसी स्त्री को देखा, मैंने एक औरत को एक किताब पढ़ते हुए देखा, यानी कि उसका जो काम है, उसका जो एक्शन है, वो भी फिनिश नहीं हुआ है, बल्कि जारी है, चल रहा है, कंटिन्यूअस है, यानी कि इनकम्प्लीट है। क्या है वो? इनकम्प्लीट है, उसका किताब पढ़ना भी कंप्लीट
नहीं हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में हम, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो आई सा ए लेडी, तो सर ये रीडिंग क्या वर्ब है? नहीं बाबू, ये वर्ब नहीं है, इसी का तो नाम जीरेंड है। ये जीरेंड सर क्या होता है, किसका काम करता है बेटा? एज ए एडवर्ब या एडजेक्टिव। तो सर यहाँ एडवर्ब है बाबू, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई सा ए लेडी, तो कोई कहे भाई तुमने कौन सी स्त्री को देखा? अरे मैंने वही स्त्री को देखा रीडिंग ए बुक, जो एक किताब पढ़ रही होती है, यानी कि लेडी के बारे में, लेडी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। मैंने उस स्त्री को देखा जो पुस्तक पढ़ रही थी। कौन सी को देखा? कौन पढ़ रही थी? वही लेडी है जो पुस्तक पढ़ रही थी। ठीक है, तो आई सा ए लेडी रीडिंग ए बुक, ये समझ में आ गया हो? आप हैं कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसे बना सकते हैं, रीडिंग ए बुक, पढ़ते हुए है, एक किताब को पढ़ते हुए आई सा ए लेडी, मगर ऐसे बेस्ट माना जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आप ऐसे बनाएं। हालांकि सही ये भी है, मगर तरीका यही सही है इसका, क्योंकि इसमें एडजेक्टिव, ठीक है, ये जिसका एडजेक्टिव है, लेडी का एडजेक्टिव, तो हमने लेडी के ही पास रख दिया। वो क्या कर रही थी उसकी इंफॉर्मेशन बता। अब देखिए, मैंने आगरा जाकर ताजमहल देखा। एक चीज और बताता हूं प्यारे बच्चों, अब इस बात को देखो, इसे हटा देता हूं पहले, यहां समझो। अब जो वाक्य आई सा ए लेडी रीडिंग ए बुक, अब इसमें दो वाक्य, कितने सेंटेंस है? दो, और दो ही एक्शन है। क्या है? एक तो वो पढ़ रही है बुक, और एक मैंने देखा। तो अब देखो, पहले हमने ये हो गया, अब मैंने इसका, इसमें ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो गया आपके हिंदी के माध्यम से। अब हम इन दोनों वाक्यों में, ठीक है, अब इन दोनों का सब्जेक्ट तो एक ही है, सब्जेक्ट तो एक ही है, तो देखो हम इसको दो भागों में बांटते हैं, इनमें दो सेंटेंस छुपे हुए हैं। कैसे? देखो, पहले तो मैं सिंथेसिस समझा दूंगा इसी के माध्यम से। आई सा ए लेडी, आई सा ए लेडी, पहले ये समझो, आई सा ए लेडी, ठीक है, मैंने एक स्त्री को देखा। अब दूसरा भाग क्या है? अब लेडी क्या कर रही थी? ठीक है, लेडी क्या कर रही थी? वो पढ़ रही थी। क्या कर रही थी? पढ़ रही थी। क्या? पुस्तक। सी वाज, ठीक है, रीडिंग ए बुक। आई, ऐसे करो, सी वाज रीडिंग ए बुक, ऐसे। सी वाज, ओ सॉरी, सी, आई सा ए लेडी, और ये हो गया, और सी वाज रीडिंग ए बुक। अब देखो, ये दो सेंटेंस कंप्लीट हुए, इसमें दो सेंटेंस छुपे हैं। एक तो आई सा ए लेडी और सी वाज रीडिंग ए बुक, दो सेंटेंस छुपे हैं। अब सर हम, अब कोई कहे सर इसका सिंथेसिस बनाओ, तो इसका सिंथेसिस कैसे बनेगा? तो देखो, इसका सिंथेसिस कैसे बनेगा, देखो मैं बताऊं कैसे बनाओगे। तो इसका सिंथेसिस जो ऊपर आपका बना है, ये बन गया सिंथेसिस, जैसे ही बना है, आई सा ए लेडी रीडिंग ए बुक, ऐसे ही बना दो जैसे ऊपर बना है कि आई सा ए लेडी। ठीक है, मैंने एक स्त्री को देखा, और ये हटा देंगे, इन दोनों को साइड कर देंगे। वो क्या कर रही थी? रीडिंग ए बुक। बस, इसमें ऑलरेडी जीरेंड दे रखा है। जब ऑलरेडी जीरेंड दे रखा है, ऑलरेडी प्रेजेंट पार्टिसिपल दे रखा है, तो हम कहा प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरफ से लाएंगे? हमने ऐड कर दिया ना कि आई सा ए लेडी, लेडी क्या कर रही थी? रीडिंग ए बुक। बस हो गया फाइनल। बस देखो, इसमें देखो, ये है ऑपरेशन, ये है ऑपरेशन। देखो, हमने ये वाला वाक्य बनाया, इससे हमने दो सेंटेंस, ठीक है, मेक कर लिए, दो सेंटेंस फ्रेम कर लिए, और देखो फिर इसको हम ऐसे बनाएंगे, सिंथेसिस का यूज करेंगे तो ऐसे बनेगी सिंथेसिस। देखो ये तरीका, इसे समझ लो, नोट कर लो, कॉपी कर लो। अगला देखो, मैंने आगरा जाकर ताजमहल देखा, तो वही कंडीशन आ गई लौट फिर के। तो मैंने आगरा जाकर ताजमहल देखा, तो कैसे बनाएंगे? तो ऐसे बना दो उसको, तो गोइंग, पहले आगरा जाओ, गोइंग टू आगरा। तो देखो पहला कार्य कौन सा हो रहा है? पहले हम आगरा जा रहे हैं ना, पहले आगरा जाओगे तभी तो ताजमहल देखोगे। हालांकि है पास्ट में, मैंने आगरा जाकर ताजमहल देखा, पास्ट की बात बता रहा है। तो पहले आगरा जाओगे तभी तो ताजमहल देख लोगे, या यहीं से देख लोगे? तो पहले मेरे प्यारे बच्चों, जो एक्शन पहले हो रहा है उसको लाते हैं। तो पहले हुआ गोइंग टू आगरा, हम आगरा पहुंच गए, ठीक है। फिर क्या करा? मैंने ताजमहल देखा, तो आई सा, ठीक है, आई सा, ठीक है, आई सा द ताज, आई सा द ताज, ठीक है, ऐसे ताज या ताजमहल कुछ भी लिख दो। तो गोइंग टू आगरा आई सा ताज, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये कंप्लीट हो गया। अब ऐसे, अब इसको हम इसमें से दो बात देखो निकालेंगे, इसी प्रकार सिंथेसिस करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको इस प्रकार बना सकते हैं, जैसे इसका ऑपरेशन कैसे करें। पहले इसमें से दो सेंटेंस फ्रेम कर लेते हैं। अब देखिए, मैंने जाकर ताजमहल देखा, दोनों का सब्जेक्ट एक है, तो आप पहले इसको ऐसे लिख सकते हो कि आई वेंट टू आगरा, ऐसे आई वेंट टू आगरा हो गया, आई वेंट टू आगरा। अब जी वाला पीछे वाला पार्ट से लिख दो, आई सा ताज, बस हो गया। तो देखिए, अगर कोई हमसे कहे कि सर इसका अब आप सिंथेसिस बनाइए, यूज, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके आप इस सेंटेंस का सिंथेसिस बनाइए, तो प्यारे बच्चों बन गया इसका सिंथेसिस, पहले ऑलरेडी बना हुआ है, ऐसे ही बनाएंगे। अगर कोई कहे तो हम ऐसे बनाएंगे। अब जो बेंट है हमारी, अब बेंट हमारी सेकंड फॉर्म है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। और गो में क्या लगाएंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म, ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, आईएनजी फॉर्म से बनता है, गोइंग टू आगरा। और ये किसका काम करता है? ठीक है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, गोइंग टू आगरा, ठीक है। अब जीरेंड, अब तो यहाँ नाउन का काम कर रहा है, गोइंग टू आगरा, तो आई सा, ठीक है, आई सा द ताज, ऐसे बात समझना है। तो हम ऐसे बनाएंगे, गोइंग टू आगरा आई सा द ताज। तो देखो ये मैच कर रहा है ना, कर रहे हैं,
चाहे इसे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, सब दोनों प्रकार से आना चाहिए। अब ये सिंथेसिस हो गया, सिंथेसिस में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर लिया, और यहाँ पर आपके हिंदी बोले हिंदी वाले सेंटेंस है पार्टिसिपल के, उसमें देखो ऐसे यूज हुआ है। तो दोनों का डिफरेंस अंतर समझो, कोई डिफरेंस नहीं है, बस समझने का अंतर, वो हिंदी में यहाँ इंग्लिश में, यहाँ दो ऐसे सेंटेंस दिए हुए हैं और यहाँ एक हिंदी में सेंटेंस दिया तो ऐसे फ्रेम कर रहे हैं, और यहाँ ऐसे दिए हुए दो सेंटेंस तो हमने इनको ऐसे बनाया। तो प्यारे बच्चों अगला देखते हैं, अपना काम समाप्त करके मैं विद्यालय गया। तो अपना दोनों, इसमें भी एक सब्जेक्ट है, मैं विद्यालय, अपना काम समाप्त करके, तो इसमें देखो कार्य समाप्त हो रहा है, फिनिश हो रहा है। अब हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल खत्म हो गया, पास्ट, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल बात करते हैं, यानी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो पहला कार्य कौन सा हो रहा है इसमें, अब काम समाप्त करना, फिर विद्यालय जाना। तो इसमें हमने बताया, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, एक्शन फिनिश हो जाती है, एक कार्य समाप्त होता है तब दूसरा शुरू होता है। तो देखो वही आ गया, पहले मैंने अपना काम समाप्त कराया, फिर मैं विद्यालय गया हूं। तो देखिए, तो बनाएंगे कि हैविंग, ठीक है, हैविंग फिनिश्ड, ठीक है, माई वर्क, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, ऐसे कॉमा दे दो, ठीक है, ये हो गया हैविंग फिनिश्ड माई, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया, फिर मैं कहां गया हूं, विद्यालय। तो आई वेंट टू स्कूल, ऐसे लिखो, आई वेंट टू स्कूल। अब इसका कोई कहे, अब देखो ये बन गया। अब ऐसे ही करना है। अब देखो मैं इसके पहले दो सेंटेंस फ्रेम कर लेता हूं, इसमें सिंथेसिस में ले आता हूं, ठीक है, ये तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज है। अब मैं सिंथेसिस, इसमें तो पहले दो सेंटेंस फ्रेम कर लेता हूं कि आई फिनिश्ड माई वर्क, फुल स्टॉप। उसके बाद क्या, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। बात समझ में आया बाबू, ऐसे ये हो गया, आई वेंट टू स्कूल। अब क्या करना है हमको, अब कोई क्या हमारा भाई इसका सिंथेसिस बनाओ, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके इन दोनों सेंटेंसों का, ठीक है, ये दो सेंटेंस है, इसका सिंथेसिस बनाओ। तो प्रेजेंट, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके, तो हम ऐसे ही बनाएंगे, जैसे बनाए हैविंग फिनिश्ड माय वर्क आई वेंट टू स्कूल, इसको ऐसे बनाएंगे, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, इसको ऐसे बनाएंगे। पहले काम ये हुआ है ना, पहले फिनिश वाला कार्य हुआ है, तो क्या कर दिया हमने, हैविंग फिनिश्ड माय वर्क, इसका ये वही रूल रहता है लौट फिर के। तो ये फिनिश्ड है, फिनिश्ड का हमने पहले क्या लगा दिया, हैविंग फिनिश्ड माय वर्क, ये ले दिया, कॉमन दे दिया, फिर आई वेंट टू स्कूल, जो कार्य पहले हुआ है, ठीक है, उसको शुरू करेंगे हैविंग फिनिश्ड के साथ, और इसको लिख देंगे, लास्ट वाला जो खत्म उतार देंगे, ऐसी कॉमा देंगे। अपना पाठ याद करके राम खेलने गया, ये भी इसी का है, अपना पाठ याद करके राम खेलने, ये भी इसी का है, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो इसको भी बनाते हैं, अपना काम समाप्त करके राम, तो राम देखो, राम सब्जेक्ट है इसमें, तो राम, तो पहले क्या करा उन्होंने, अपना काम, अपना पाठ याद करा है, तो हैविंग, ऐसे क्या करेंगे, हैविंग, ठीक है, याद करने की, लर्नड, LEARNT, ऐसे हैविंग लर्नड, फिर क्या करा है, हैविंग लर्नड अपना पार्ट, तो हिज लेसन, ऐसे प्यारे बच्चों, हिज लेसन, ठीक है, हैविंग लर्नड हिज लेसन, कॉमा, राम खेलने गया, तो राम प्ले, राम, ठीक है, राम खेलने गया है, तो ऐसे राम खेलने गया, तो राम वेंट टू प्ले, राम वेंट टू प्ले, इसको ऐसे बनाएंगे, राम वेंट टू प्ले, राम खेलने गया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इसका भी हम ऐसे ऑपरेशन करेंगे, अलग अलग निकालेंगे, इसका भी सिंथेसिस बनाएंगे, तो ऐसे ही बनेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो, राम को अपनी खोई हुई किताब मिल गई, राम को अपनी खोई हुई किताब मिल गई, तो राम को अपनी खोई हुई किताब मिल गई। तो देखिए अब ये अलग है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, क्या है ये प्यारे बच्चों पास्ट पार्टिसिपल है। तो इसमें हम पास्ट पार्टिसिपल देखे कैसे बनाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बनता है प्यारे बच्चों थर्ड फॉर्म से, किससे बनता है, थर्ड फॉर्म से। तो देखिए किताब कैसी थी, उसकी जो किताब खो गई थी, उसकी खोई पुस्तक थी, ठीक है, और उसको मिल गई, तो इसको ऐसे बना देते हैं, राम को खोई किताब मिल गई, तो राम ऐसे, ठीक है, फाउंड करो, फाउंड, ठीक है, फाउंड, राम फाउंड, राम को अपनी खोई हुई, राम फाउंड हिज लोस्ट, खोई हुई, ठीक है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है, लोस्ट थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव काम करता है, लोस्ट बुक, ऐसे। तो राम फाउंड हिज लोस्ट बुक, यानी राम को अपनी खोई हुई किताब या पुस्तक मिल गई, ये फाइनल हो गया। तो प्यारे बच्चों अगर इसमें से दो वाक्य बनाओगे तो इसका इसका सिंथेसिस कैसे बनाओगे, तो समझ लो। अब देखो इसको ऐसे बना सकते हैं, पहले इसमें दो सेंटेंस फ्रेम करो, ठीक है, कि राम फाउंड, ठीक है, हिज बुक। अब वो बुक कैसी थी, इट वाज लोस्ट, राम फाउंड हिज बुक
ठीक है, राम को अपनी पुस्तक मिल गई और वो पुस्तक कैसी थी, इट वाज लोस्ट, यानी वो खोई हुई पुस्तक कैसी थी, खोई हुई पुस्तक थी। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, राम फाउंड हिज लोस्ट बुक, क्योंकि पहले इसमें क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल में, पहले ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया होता है, तो हम थर्ड फॉर्म को क्या बना लेते हैं, सिंपल बनाते समय एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी होगी, अगर हम सिंथेसिस बनाएंगे तो, और उसको हम, ठीक है, सिंथेसिस की बात कर रहा हूं, तो उसको हम क्या करते हैं, अब जो हमने थर्ड फॉर्म से बना दिया, थर्ड फॉर्म, ठीक है, इससे पहले लग दिया तो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो राम फाउंड हिज लोस्ट, ठीक है, लोस्ट बुक। तो ये प्यारे बच्चों बन गया। अब देखो आप पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग ऐसा करना है, ये थर्ड फॉर्म से बनेगा, राम को अपनी खोई हुई किताब मिल गई, तो किताब कैसी थी, खोई हुई थी, तो खोई किताब, कोई कौन सी किताब मिल गई, खोई हुई, तो जो खोई हुई वर्ड है, तो जो फाउंड है वो लोस्ट, जो लोस्ट है खोई हुई, वो क्या है हमारा, ठीक है, एडजेक्टिव है। तो प्यारे बच्चों ऐसे आपका हमने अभी तुम्हें देखो ये बताया, तीनों प्रकार के आपको पार्टिसिपल बताए, और ये पार्टिसिपल आपका फिनिश हो गया, और हमने सिंथेसिस भी इसके, ठीक है, सहायता से आपको बताया कि कैसे तोड़ के इसका ऑपरेशन करके कैसे हम सिंथेसिस बनाएं, फिर उसको कैसे फ्रेम करें। तो प्यारे बच्चों अब